हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर मॉम। आई एम भावना। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज हम इसमें बात करेंगे जेंडर प्रिडिक्शन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, कोई आसपास जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो लोग जो है वो गेस करने लगते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो जो गेस करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं, आज मैं वही पॉइंट आपसे शेयर करूंगी। इंडिया में तो आपको पता है जेंडर जो है टेस्ट कराना दैट इज अ क्राइम। इंडिया में जो है इलीगल है। तो मैं जस्ट आपके लिए जो है 10 पॉइंट्स लेके आई हूँ जिनके बेसिस पे हमारे जो एल्डर हैं वो गेस करते थे, जिन्हें हम ओल्ड वाइफ्स टेल भी बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइज, जो ये वीडियो है ये एक फन पर्पज से है, क्योंकि अपना बच्चा जो है वो सबको बहुत प्यारा होता है, चाहे वो बेटा हो और चाहे वो बेटी हो। जो मेन थिंग होती है वो ये होती है कि बच्चा जो है वो हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मेरे केस में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ट्रू थे और कौन से फॉल्स थे। एज आई एम अ मदर ऑफ 2 लिटिल मंचकिन। जो मेरी डॉटर है वो 3 इयर्स की है, जो मेरा बेटा है वो 1.5 साल का है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है आपकी क्रेविंग्स। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी बेटी होगी, और अगर आपको तीखा, खट्टा, नमकीन खाना पसंद है तो इसका मतलब है कि आपका बेटा होगा। तो मेरे केस में क्या था, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी यानी ड्यूरिंग माई डॉटर, उसमें क्या था, मुझे बहुत ज्यादा जो है तीखा खाना पसंद था। मैं बहुत ज्यादा चाट खाती थी, गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, आलू कचौड़ी, इस तरह की चीजें। फ्राइड राइस खाती थी बहुत सारी, उसमें हरी मिर्च डाल के। तो मुझे जो है डॉटर के टाइम में बहुत ज्यादा तीखे की क्रेविंग्स थी, और जो बेटे के टाइम में मैं बहुत ज्यादा मीठा खाती थी, जैसे कि रसगुल्ले और आइसक्रीम। तो मेरे केस में जो है फर्स्ट पॉइंट जो है वो फॉल्स है। सेकेंड पॉइंट इज, जो हमारी चेस्ट होती है वहां से लेके नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, डार्क ब्लैक। तो एल्डर्स कहते हैं कि अगर वो लाइन जो है वो एकदम डार्क ब्लैक होती है और स्ट्रेट होती है तो इट मीन्स कि आपका बेटा होगा। और अगर वो लाइन जो है वो जिगजैग होती है और डार्क नहीं होती, हल्के कलर की होती है, तो इट मीन्स कि आपकी बेटी होगी। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज में जो है मेरी जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी और डार्क थी, बट मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेटी हुई और सेकंड प्रेगनेंसी में बेटा हुआ। तो मेरे केस में जो है सेकंड पॉइंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट इज आपकी स्किन। कहते हैं कि जब बेटी होने लगती है तो जो मदर की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डल हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है और स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो मदर की सारी ब्यूटी जो है वो स्टील कर लेती है, चुरा लेती है, और जो बेटे होते हैं उस टाइम पे जो है फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो मेरे केस में ये पॉइंट जो है वो ट्रू था। मेरी बेटी के टाइम में मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था, फेस पे 2-4 पिंपल्स भी निकल आए थे, और मेरी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल हुई थी। और जो मेरा बेटा है उसके टाइम पे क्या हुआ था, मेरा फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, मुझे एक्ने की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं थी। तो जो ये पॉइंट है वो मेरे केस में ट्रू रहा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपके बेबी की हार्ट बीट। जो 8th मंथ का जो स्कैन होगा, आपकी जो सोनोग्राफी होगी, उसमें जो बेबी की हार्ट बीट आती है उसके अकॉर्डिंगली जो है एक गेस करते हैं लोग। उसमें होता है कि अगर जो हार्ट बीट है वो हायर रेट पे है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल, और अगर जो हार्ट बीट है वो एक लोअर रेट पे है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है हार्ट बीट निकली थी बेटी की, वो निकली थी 154, और जो बेटे की निकली थी सेकंड प्रेगनेंसी में वो थी 140। तो ये पॉइंट जो है मेरे केस में ट्रू है। नेक्स्ट इज, अगर आपको लेफ्ट साइड में सोना पसंद है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय, और अगर आपको राइट साइड में सोना पसंद है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल। तो मेरे केस में ये पॉइंट जो है वो ट्रू रहा। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में राइट साइड में सोना प्रेफर करती थी और मुझे बेटी हुई, और जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे लेफ्ट साइड में सोना बहुत पसंद था और मुझे जो है बेटा हुआ। नेक्स्ट थिंग इज मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, आप सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक पे वॉमिट कर रहे हैं, या आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी खाना खाने के बाद आप वो सारा फूड निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल। और अगर आपको कोई भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपका फूड इजिली डाइजेस्ट हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था, इवन मतलब मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज में मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी। मुझे फर्स्ट 3 मंथ जब मैं ब्रश करती थी तो येलो कलर का एक लिक्विड निकलता था थोड़ा सा, बस मुझे यही प्रॉब्लम थी। बाकी फूड मैंने हार्डली फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो 3 to 4 टाइम्स निकाला होगा, अदरवाइज मुझे कम्प्लीटली आफ्टर 3 मंथ्स मुझे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस प्रॉब्लम नहीं थी। और दोनों ही प्रेगनेंसीज में मुझे मतलब वॉमिट्स की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा फूड जो है वह इजिली डाइजेस्ट कर लेती थी। बस मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में यानी डॉटर के टाइम में 3 या 4 टाइम ऐसा हुआ था कि आफ्टर लंच मुझे जो है वॉमिट हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो बॉयज हैं वो ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं और जो गर्ल्स हैं वो आराम से चिल करके लास्ट में आती हैं।
तो जो मेरी डॉटर है वो 42nd वीक के लास्ट डे में हुई थी, यानी ड्यू डेट क्रॉस हो गई थी मेरी, और उसके भी 2 हफ्ते बाद, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो 42nd वीक तक जो है वेट कर सकते हैं। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरी गाइनों ने पूरे लास्ट तक वेट किया था। तो मेरी जो डॉटर है वो 42nd वीक के लास्ट डे हुई थी, और जो मेरा बेटा है वो भी ड्यू डेट क्रॉस करके आया था। ड्यू डेट मुझे मिली थी 22 अक्टूबर, और जो मेरा बेटा हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर को। तो मेरे दोनों बच्चे ही ड्यू डेट क्रॉस करके आराम से चिल करके आए हैं। तो ये पॉइंट जो है मेरे केस में फॉल्स है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको खाने की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है, आप खाने से कम्प्लीटली ऑफ हो गए हैं, तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपको खाने की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ खाने का मन कर रहा है, इट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय। तो मेरे केस में मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मतलब मुझे तो जिंजर गार्लिक की भी स्मेल से प्रॉब्लम थी, मुझे दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और मेरी जो है डॉटर हुई फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे किसी भी स्मेल से प्रॉब्लम नहीं थी और मैं सब कुछ खाती थी। तो मेरा बेटा हुआ, तो मेरे केस में ये पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो एल्डर है वो आपकी बेली की जो शेप होती है वो देख के भी बता देते हैं कि ये गर्ल है, बॉय है। तो कहते हैं कि अगर जो है आपका जो टमी है, बेली है, वो एकदम डाउन साइड है और एक फुटबॉल की शेप की बेली है, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय। लेकिन अगर जो आपने जो बेबी कैरी किया है वो हायर कैरी किया हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में ये पॉइंट भी ट्रू है। जो मेरी जो बेटी थी वो थोड़ा ऊपर की तरफ थी, और जो बेटा था उस टाइम पे मेरी जो बेली की शेप थी वो भी फुटबॉल की तरह थी, और वो नीचे की तरफ थी। तो मेरे केस में ये पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट थिंग इज, जो आपके बाल हैं, आपके हेयर जो है, उनमें एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है जब आप बेबी बॉय कैरी करते हैं, और आपका जो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बाल जो बहुत ही रफ हो जाते हैं व्हेन यू कैरी अ बेबी गर्ल। तो मेरे केस में ये पॉइंट भी ट्रू है। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था, मेरा जो वॉल्यूम था बहुत कम हो गया था। और बेटे के टाइम में मैंने स्मूथनिंग कराई थी, फिर भी मेरे जो हेयर थे वो बहुत ज्यादा अच्छे, सिल्की, स्मूथ और थिक लगते थे। तो मेरे केस में जो है ये पॉइंट ट्रू है। इवन मतलब स्मूथनिंग के बाद होता है, अगर आप लोग वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके फाइन हेयर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। स्मूथनिंग के बाद में मैंने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मेरे बाल जो थे बहुत ही अमेजिंग दिखते थे, उनमें वॉल्यूम भी था और बहुत ही शाइनी और सिल्की हेयर थे। तो गाइज ये था जेंडर प्रिडिक्शन की इन बेसिस पे जो है हमारे एल्डर गेस करते हैं। ईच प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। हो सकता है मेरे केस में जो चीजें ट्रू है वो आपके केस में फॉल्स हो। ठीक है, तो ये वीडियो एक फन पर्पज से थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 1 मिनट निकाल के वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।